अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपको खिलाफत मिनहाज नबूवत सुन सुनकर अगर आप बोर हो गए हैं या तो थक गए हैं। या थक गए हैं, रिलैक्स करना है, ज़माना भी रिलैक्स का है क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, तो कुछ इंटरटेनमेंट लतीफ़ों की शक्ल में या हल्की फुल्की हल्की फुल्की गुफ्तगू। गुफ्तगू। जी मुरब्बी साहब। जी सर, इस सिलसिले में नाजरीन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हमने जो बुजुर्गों से कुछ वाक़या सुने। वाकयात सुने हुए हैं, अच्छा। तो उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको भी जायका तब्दील करने के लिए बताना चाहते हैं। थोड़ा होना चाहिए। हाँ जी, तो एक जो कोई दोस्त थे जो कि सिख बरादरी से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। तो वो किसी बुजुर्ग के पास गए, हम्म। तो उनसे कहने लगे कि भाई आप मुझे कोई तरीका बताएं कि जिसमें दुआ कबूल होती हो। अच्छा। कबूलियत दुआ के लिए मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। सिख नु कहने लगे। हाँ जी, नहीं अच्छा। सिख ने उनसे बुजुर्गों से अच्छा कहा अच्छा अच्छा, सिख ने कि मुझे कुछ ऐसी ऐसी तरीका बताएं ये मेरी दुआ कबूल कि हो मेरी जाए। दुआ कबूल हो। अच्छा। तो वो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्गों के पास गए कि भाई ये कोई हाँ, अच्छी बात बताएंगे। बूढ़े बूढ़े। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि भाई इस सिलसिले में आपको एक काम करना होगा। तो वो कहने लगे कि वो क्या। कहने लगे नंबर एक बात ये है कि आपने रात को 3 बजे उठना है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो नंबर एक। हाँ। तो नंबर दो ये है कि आप जब 3 बजे रात को उठेंगे तो आपने फिर वो एक वजनी चीज होती है जिसको हम पंजाबी में सुहागा कहते हैं। हाँ। वो सुहागा जो है ना, वो आपने इस तरह दोनों हाथों पर ऊपर उठाना है, उठा लेना। उठा लेना है। अच्छा। 3 बजे सिख नु कहंदे। शेख नु कहते कि तीन तीन बजे आपने ये तो उन्हें पता थी ने नमाज तो पढ़नी कोई नहीं। उन्होंने उसके मुताबिक वो कहानी बताई ना। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आपने सुहागा जो है ना इस तरह अपने हाथों पर इस तरह ऊपर उठाना है, ऊपर उठाए उठाए रखना है। उठाए रखना है। और जब तुम ऊपर उठा लो ये दुआ मांगते तो रहना। उस वक्त आपने जो भी दुआ करनी है वो कबूल होगी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। तो खैर वो अभी मतलब है कि उसने सुन रहा था, तो उसने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह इस पर अमल करूंगा। उन्होंने कहा जाओ ठीक है फिर अमल कर। तो वो खैर वापस आया तो रात, वो जैसे उन्होंने बुजुर्गों ने उसको बताया था, रात 3 का टाइम हुआ। तो वो उठ के हाथ शाथ मुंह धो के सारा कुछ आया। तो वो जब खड़ा हुआ घर में इस तरह फर्श पे, तो उसने वो सुहागा भी वजनी के से उठा के लाया। तो वो इस तरह खड़ा हुआ कि हाथों दोनों हाथों पे रख के, तो वो इस तरह खड़ा और दुआएं मांग रहा है। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जिस वक्त वो ये दुआएं मांग रहा था उस वक्त वहां उस शहर में वो जलजला आ गया। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो वो जलजला आया, इतना झटका लगा उसको। अच्छा। कि वो जलजला जो था ना उसकी वजह से वो जो सुहागा उठाया हुआ था वो आगे जा पड़ा और सिख पीछे जा गिरा। अच्छा। तो वो सिख कहता है कि या अल्लाह, मैंने तो बुजुर्गों ने तो ये बताया था कि 3 बजे तुम उठ के तो सुहागा चुकना और उस वक्त दुआ करना, तो वो दुआ कबूल होगी। तो आपकी मेहरबानी, दुआ तो कबूल कर या ना कर, कम से कम धक्के तो ना सानू दे। कम से कम धक्के तो मुझे ना दो। तो बहरहाल ये एक लतीफा है जो सिख की तरफ से मंसूब है। तो ऐसा भी होता है कि इसमें एक सबक भी है। वो सबक ये है कि जाहिर है कि कुछ मुश्किलात से इंसान गुजर कर फिर कामयाबी तक पहुंचता है। कुछ मिलता है। और ये बात तो बहरहाल सच्ची है कि 3 बजे आधी रात होती है, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुहागा उठाने से ही होता है। ये तो अल्लाह ताला कदरदान है। वो जब आप सजदे में होते हैं तो आपकी आजिज़ी और आपकी वो देख के अल्लाह ताला कबूल करता है। तो बहरहाल ये एक लतीफ बात है, लतीफा है। लतीफा ही है। दूसरी बात एक ये है, एक और भी है। हाँ जी, अभी एक दो हैं और। कि किसी हाफिज से किसी ने पूछा, वो हाफिज जो आंखों से हाफिज होते हैं। अच्छा। और बाज दफा आंखों से हाफिज बेचारे माजूर भी होते हैं, एक किस्म के माजूर ही होते हैं, तो उनको
कुछ खाने पीने की बात हो या कोई इस तरह की बात हो तो वो ज्यादा पसंद भी करते हैं और देना स्वाब भी है। तो उनको किसी ने पूछा कि हाफिज साहब ये खाने वाने की बातें तो आप सुनते भी रहते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा हिसाब किताब भी तो आना चाहिए। कहने लगे हाँ साहब थोड़ा बहुत तो आंदा ही है मैंने। तो वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं? तो कहते हैं 2 और 2 4 रोटियां। तो वो रोटियों वाली बात जो थी वो हाफिज साहब ने खुद लगा दी। तो उन्होंने कहा हाफिज साहब मैंने तो आपको सिर्फ 2 और 2 पूछा है तो आपने साथ रोटियां भी। उन्होंने कहा तो फिर सिर्फ रोटियां, अब 2 और 2 4 सिर्फ कह के तो और तो कुछ खाली तो कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो 4 के साथ होगा ही ना। तो मैंने इसलिए कह दिया कि 2 और 2 4 रोटी। अच्छा इसी तरह एक लतीफा पंजाबी और पठान का भी। अच्छा वो पंजाबी जो है ना वो मजदूरी कर रहा था बेचारा। नाज़रीन ये बता दूं कि पठानों के घर इनकी शादी ही हुई। हाँ जी तो इसलिए वो लतीफा मैंने बहरहाल पठानों से ही सुना हुआ। हाँ जी तो वो हुआ ये कि पंजाबी जो था वो बेचारा मजदूरी करता था। अच्छा तो मजदूरी करने के बाद जाहिर है 12-1 बजे उनको आधा घंटे के लिए छुट्टी होती थी। तो वो छुट्टी में खाना भी खा लिया पानी भी पिया ये वो। तो वो एक होटल पे इत्तेफाक से ही, वो होटल भी कहीं जहाँ बिल्डिंग में वो काम कर रहे थे तो करीब ही कहीं होटल भी था। तो वहाँ वो पंजाबी जो है वो अपनी रोटी खोल के तो वो बेचारा रोटी खा रहा था और दाल शाल के साथ मतलब खा रहा था। तो वो पठान भी ऊपर से आया तो वो भी उसी मेज पर बैठ गया। तो एक कुर्सी पर वो बैठ गया एक पंजाबी बैठ गया। तो पंजाबी ने जब खाना खा लिया तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मतलब दुआ के बाद खाना खाने के बाद शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पठान साथ बैठा था। अच्छा तो पठान कहता है यार मैं तो हैरान हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुमने रोटी सूखी तो रोटी खाई है फिर साथ दाल ही खाई है, दाल खा के तो इसके बावजूद तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो। इसीलिए तो तुम्हें अल्लाह ताला फिर ज्यादा अच्छा खाना नहीं देता नहीं। अच्छा तो उस फिर दाल ही देनी उन्हें जो तू एनी आजिज़ी दिखा रहे हैं। उन्हें क्या है दाल ते राजी है, दाल ते राजी है तो ठीक है फिर दाल ही रहे दाल ते। पंजाबी कहता है हाँ बारे शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए। तो पठान कहता है अच्छा, पंजाबी ने कहा अच्छा फिर अगर तुम्हें दाल खानी पड़े तो फिर क्या कहोगे? कहता मैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कह सकता। अच्छा तो वो कहता है कि अच्छा नहीं मैं तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा उसने ये कहा कि भैया अब तो रोजे हैं तो तुम्हें पठान ने कहा कि तुम्हें तो असल में तो रोजा ही रखना चाहिए था तो तुम रोजे तो रख नहीं रहे। तो कहता है कि आपके मतलब क्या ख्याल है? कहता मैं तो आपको पता ही पठान तो रोजे रखते हैं। तो वो कहता है अच्छा फिर पंजाबी कहता है अच्छा ठीक है रमजान है वे फिर पठान जाने थे रमजान जाने तुसी पठान जाने तो रमजान जाने असी तो फारग तो बहरहाल ये भी एक छोटा सा मजाहिया बात आपको सुना दी है। तो कोई और आप के कुछ और भी है? नहीं बस ये 2-3 छोटे छोटे लतीफे थे। तो मैंने कहा आपको कुछ मतलब ये है कि दीन की बातों में कुछ मजाहिया तंज़ो मज़ाह भी होता है। ये नहीं कि इंसान वो खुशक बातें सुन सुन के तंग पड़ जाए और उसका मिजाज फिर तो ये जो जब इंसान गम की खबरें सुनता है तो थोड़ी सी तंज़ो मज़ाह की भी सुने तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो पठान ऐसे भी होते हैं। मैंने भी एक सुना कि किसी मौलवी ने कहा कि किसी को मुसलमान करना बड़ा स्वभाव होता है। हाँ तो पठान ने चक्की बंदूक ते चल पिया। एक मिल गया राह दे विच बंदा हिंदू मिल गया। उन्होंने कहने लगा और खुश इधर आओ, तुम कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, मुसलमान होता है कि नहीं होता? आखिर जी की मतलब मैं क्यों मुसलमान होगा, अगर नहीं होएगा तो ये बंदूक है मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा जी फिर मेरी जान बख्शो, मैंने पढ़ाओ कलमा। कलमा सिखा दे। पठान कहता खोचा तुम्हारा किस्मत अच्छा है, कलमा तो मुझे भी नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब इसी तरह का एक छोटा सा और लतीफा भी है। वो एक मौलवी साहब थे तो वो ना तकरीर कर रहे थे तो वो कहने लगा कि भाई एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज
पढ़ रहे थे हाँ, तो उनके जो नवासे थे ना हाँ, वो उनके आ गए उनके पास। अच्छा, तो वो एक तो ये हुआ कि पहले उन्होंने नवासा छोटा था तो वो उन्होंने उसको फिर नमाज के दौरान में उसको अपने पास ही उठा लिया। तो वो फिर आपने जब नीचे आना था, अब रुकू करना था, फिर सजदा भी करना था, तो वो नीचे आया तो वो नीचे जब उसको उतारा ना तो आप सजदे में चले गए तो वो फिर पीछे आपके वो कंधों पर चढ़ गया। तो वो सारा क्वेश्चन ये मौलवी बातें कर रहा था। अच्छा, मकसद मौलवी का ये बताना था पठान को कि भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बच्चों से प्यार भी करते हैं, और बच्चे मस्जिद में भी आ जाए तो उनको बहुत ज्यादा डांटते नहीं है। अगर डांटोगे तो वो तो फिर आएंगे ही नहीं बेचारे, तो जब आएंगे नहीं तो और सीखेंगे कैसे दीन को। तो वो जो पठान था ना वो जब ये सारी मौलवी की बातें सुन ली ना तो मौलवी साहब ने जब वाज खत्म करके तो कहने लगे कि अच्छा भाई कोई सवाल जवाब तो नहीं किसी ने करना, या मेरी वाज पे कोई सवाल। उन्होंने कहा नहीं सवाल शवाल की करना, वो जेडी तुसी गल दसी है ना मतलब फिर मोहम्मद की नमाज भी टूट गया। वो पठान कहता है वो तो फिर नमाज अगर नवासे के साथ इस तरह की बात हुई है तो फिर तो मोहम्मद का भी नमाज टूट गया, फिर हमारा किधर होना है। तो ये एक और लतीफा है। नाज़रीन, ये इंटरटेनमेंट थी मुख्तसर सी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।